सोचिए जरा, आज से 150 साल पहले वह भी एक आदिवासी बच्चे को यह बात समझ आ गई थी कि मिशनरी हमारा धर्म परिवर्तन करवाने का एक एजेंडा लेकर आए हैं, हमारे देश की संस्कृति और परंपरा को मिटाने का काम कर रहे हैं। तो फिर आज के युवा जो इतने पढ़े लिखे हैं, वह कैसे इस धर्म परिवर्तन के खेल को समझ नहीं पाते? क्या हम भी कभी आजाद होंगे? ये सवाल उनके भीतर एक चिंगारी की तरह सुलग रहा था। और फिर यहीं से एक दिन उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया कि बस अब और नहीं, उलगुलान मतलब द ग्रेट रिबेलियन। कहते हैं इस लड़ाई में करीब 400 आदिवासी मारे गए, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 11 लोग मारे जाने की पुष्टि की थी। सच क्या था कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी लड़ाई जीत गई। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो हमारा इतिहास कई महान योद्धाओं और वीर सपूतों की कहानी किस्सों से भरा है, लेकिन बात जब आदिवासी वीर योद्धाओं की आती है तो सबसे ऊपर नाम आता है बिरसा मुंडा का। वो सिर्फ फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो एक विजनरी लीडर, स्पिरिचुअल गाइड और ट्राइबल आइकॉन थे, जिनके नाम से ही अंग्रेज कांपते थे। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि वो महान क्रांति थी जो धीरे धीरे पूरे जंगल में ज्वाला बनकर लोगों के भीतर धधक रही थी, जिसे बिरसा ने नाम दिया था उलगुलान मतलब द ग्रेट रिबेलियन, एक महान क्रांति जिसकी शुरुआत हुई थी आज से लगभग 150 साल पहले। एक ऐसी रिवॉल्यूशन जो जल, जमीन और जंगल बचाने के लिए लड़ी गई थी। मगर अफसोस है कि इतने वर्षों बाद भी इस महान योद्धा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जितना बिरसा मुंडा के बारे में पता होना चाहिए, उतना ना तो हमारे इतिहास में लिखा गया है, पढ़ा गया है, और ना ही हमारे समाज में इस महान व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के बारे में बताया गया। मुझे लगता है कि यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने इतिहास के पन्नों में ऐसे गुमनाम ग्रेट वॉरियर्स के बारे में पढ़ें और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इस बारे में बताएं। क्योंकि आज हम जिस जगह पर अपने आप को देखते हैं, जिस सुकून को महसूस करते हैं, उसका सारा क्रेडिट इन महान आत्माओं को ही जाता है, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर हमें ये फ्रीडम दी है, ये आज़ादी दी है। सैल्यूट है इन सभी महान योद्धाओं को। तो चलिए आज जानते हैं घने जंगल में बसी वो ग्रेट स्टोरी जिसके सुपर हीरो थे बिरसा मुंडा, जिन्हें लोग धरती आबा पुकारते थे, अपना भगवान मानते थे, और आज भी उन्हें भगवान की तरह ही पूजा जाता है। मगर क्यों? इस क्यों का जवाब है छोटा नागपुर के घने जंगलों में। 19th सेंचुरी, तारीख 15 नवंबर 1875। झारखंड के एक छोटे से गांव उलीहातू के एक गरीब परिवार में जन्मा एक बालक, जिसका नाम था बिरसा, जो मुंडा ट्राइब्स को बिलोंग करता था। पिता सुगना मुंडा और माता कर्मी मुंडा नागपुर पठार क्षेत्र में ही मजदूरी करते थे। घर के हालात ठीक नहीं थे, गरीबी इतनी थी कि कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता था। ऐसे में बिरसा और उसके भाई बहनों को पालना उनके लिए बेहद कठिन हो रहा था। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बिरसा के माता पिता ने उलीहातू गांव छोड़ दिया और दूसरे गांव चले गए। यहाँ भी यही हालात थे। बिरसा की माँ दिन भर बांस की टोकरियां बनाती रहती और पिता दिन भर जमींदार के यहाँ मजदूरी करते। फिर भी वे अपने बच्चों को भरपेट भोजन नहीं दे पाते। कई सालों तक यही सिलसिला चलता रहा, काम की तलाश में कभी इस गांव तो कभी उस गांव। बिरसा बचपन से ही अपने माँ पिता को कड़ी मेहनत करते हुए देख रहे थे। बिरसा के मन में एक ही सवाल रहता, इतनी मेहनत करने के बाद भी हम भरपेट भोजन क्यों नहीं खा पाते? क्यों हमारे पास अनाज नहीं रहता? वे सोचते थे, जब मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो घर के हालात बदल दूंगा, मेरे माता पिता, भाई बहन सभी भरपेट भोजन खाएंगे, बार बार यूं गांव नहीं बदलना पड़ेगा, हमारी अपनी जमीन होगी, खेती होगी। एक दिन बिरसा ने अपने मन की बात जो है वो अपनी माँ को बताई और पढ़ने की जिद की। उनकी माँ करनी ने बिरसा की बात को सुना अनसुना कर दिया। वो सोचती थी कि बिरसा को अब वो क्या बताए कि एक समय उनके पास भी ज़मीन हुआ करती थी, उनकी अपनी ज़मीन, जिसके मालिक वे खुद थे, खेती करते थे, अनाज पैदा करते थे, जीवन बढ़िया और खुशहाल था। लेकिन इन अंग्रेजों ने उनसे उनकी ज़मीन छीन ली, उनका आत्मसम्मान छीन लिया। वो मन ही मन ये भी जानती थी कि बिरसा होनहार बेटा है, लेकिन वो उसे पढ़ा नहीं सकती क्योंकि उसके पास बिरसा को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था। कई दिनों तक बिरसा पढ़ने की जिद करते रहे और उदास होकर जंगल में घूमते रहते। वे गांव के लोगों को भी देख रहे थे। गांव का हर इंसान मजदूरी कर रहा था, गरीबी और बीमारी से जूझ रहा था। गांव वाले एक दूसरे से यही कहते रहते कि इन अंग्रेजों ने हमसे हमारी जमीन, जल और जंगल छीन लिया, वरना हमारी ये दशा कभी न होती। बिरसा बाकी बच्चों की तरह खेल नहीं खेलते थे,
बल्कि जंगल में एक बड़े पत्थर पर चढ़कर बैठ जाते और गांव वालों की बातों को गहराई से सोचते। बिरसा को देखकर उनकी माँ परेशान रहने लगी। वो नहीं चाहती थी कि बिरसा ज्यादा गहराई से कोई बात सोचे, इसलिए माँ ने बिरसा को कुछ दिनों के लिए उसके मामा के यहाँ भेज दिया, ये सोचकर कि शायद बिरसा को नई जगह नया माहौल मिलेगा। मामा के साथ आने के बाद बिरसा भेड़ बकरियां चराते रहते। यहीं पर रहते हुए बिरसा ने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर ली थी। यहाँ भी बिरसा दिन भर आसमान की ओर देखते रहते। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या हम भी कभी आज़ाद होंगे? ये सवाल उनके भीतर एक चिंगारी की तरह सुलग रहा था। बिरसा बचपन से ही टैलेंटेड थे, वे बहुत पढ़ना चाहते थे। ये बात उनके गुरु जयपाल नाग बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन गांव में स्कूल नहीं था, जो स्कूल थे वह आदिवासी बच्चों के लिए नहीं थे। ले दे के मिशनरी स्कूल ही थे, जहां पर आदिवासी बच्चे पढ़ सकते थे। ऐसे में गांव वालों को यदि अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है तो इन्हीं स्कूलों में एडमिशन करवाना पड़ता था, दूसरा कोई विकल्प नहीं था। एक दिन गुरु जयपाल नाग ने मिशनरी स्कूल में बिरसा का एडमिशन कराने की सिफारिश की, ताकि बिरसा भी बेहतर एजुकेशन ले सके। लेकिन मिशनरी स्कूल में एडमिशन लेना आसान नहीं था। एडमिशन लेने की पहली और अंतिम शर्त एक ही थी, और वो थी धर्म परिवर्तन। मिशनरी स्कूल यूं ही आदिवासी बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे थे, बल्कि यह उनका एक प्री प्लान था, ताकि मजदूर आदिवासियों का वे फायदा उठा सके और आसानी से उनका धर्म परिवर्तन कर सके, यानी उनका धर्म बदल सके। यही एक बड़ी वजह थी कि गरीबी और मजबूरी के कारण बिरसा ने भी ईसाई धर्म अपना लिया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और फिर यहीं से एक दिन उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। पढ़ाई के दौरान वो समझने लगे कि कैसे अंग्रेज और मिशनरी ये दोनों मिलकर धीरे धीरे आदिवासी समाज की जड़ों को काट रहे हैं। लोगों का धर्म, उनकी भाषा, परंपरा और उनकी जमीन सब कुछ छीन रहे हैं। बिरसा को ये बात अंदर तक चुभने लगी। सोचिए जरा, आज से 150 साल पहले वह भी एक आदिवासी बच्चे को यह बात समझ आ गई थी कि मिशनरी हमारा धर्म परिवर्तन करवाने का एक एजेंडा लेकर आए हैं और हमारे देश की संस्कृति और परंपरा को मिटाने का काम कर रहे हैं। तो फिर आज के युवा जो इतने पढ़े लिखे हैं और 21वीं सदी में जी रहे हैं, जेनजी कहलाते हैं, वह कैसे इस धर्म परिवर्तन के खेल को समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि इसमें गलती किसकी है। बिरसा ने जब मिशनरियों के पूरे खेल को समझ लिया तो उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि बस अब और नहीं, अब वक्त आ गया है जागने का, जवाब देने का। उन्होंने अपने लोगों को नारा दिया, अबुआ दिशोम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये आज़ादी का शंखनाद था। उन्होंने कहा, हम अपने जंगल, अपनी ज़मीन और अपने रीति रिवाज नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए जान ही क्यों न देनी पड़े। बस यहीं से शुरू हुई बिरसा मुंडा की रिवॉल्यूशन जर्नी, जिसका पहला सेंटर पॉइंट बना चाईबासा गांव। यहीं पर बिरसा ने अपनी लाइफ के 4 वर्ष बिताए थे, 1886 से 1890 तक। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी आंदोलन की शुरुआत यहीं से की। उन्होंने ठान लिया था कि वो अंग्रेजों को सबक सिखा कर ही रहेंगे, उन्हें अपनी जमीन से खदेड़ कर रहेंगे। धीरे धीरे उनका ऑरा बढ़ने लगा, लोग उन्हें स्पिरिचुअल लीडर मानने लगे। बिरसा के पास यदि कुछ था तो वो खुद पर भरोसा और अपने गांव वालों का साथ था। इसी बेस पर उन्होंने एक नया धर्म बनाया, बिरसाई धर्म। एक ऐसा धर्म जहां बिरसा ने आदिवासियों को जादू, टोना, झाड़ फूंक और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कहा और यूनिटी और अपनी डिग्निटी के साथ जीने के लिए मोटिवेट किया। छोटी सी उम्र में भी उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था। धर्म वही है जो हमें स्ट्रांग बनाए, जो हमारी आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान से जोड़े, ना कि तोड़े। उन्होंने आदिवासियों को बताया कि अंग्रेज और मिशनरी यही काम करने आए हैं। हमें किसी भी कंडीशन में टूटना नहीं है, हमें हर हाल में अपनी संस्कृति व परंपरा को बचाना है। इसके बाद 1890 में बिरसा ने आदिवासियों के हितों के लिए आवाज उठाई, एक आंदोलन छेड़ दिया जिसे नाम दिया उल गुलान, मतलब महान क्रांति। इस क्रांति का मकसद भी साफ था, ब्रिटिश राज को खत्म करना और अपनी जमीन, जल और जंगल वापस लेना। समय के साथ साथ बिरसा की बातें आदिवासियों के दिलों में आग की तरह फैलने लगी। बिरसा मुंडा के भाषणों से लोग बहुत प्रभावित होने लगे। बिरसा ने अंग्रेजों को कमजोर करने के लिए उन्हें कोई टैक्स न देने की अपील की। इसके बाद लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक्शन लेते हुए लगान माफी के लिए आंदोलन कर दिया।
इससे जमींदारों के घर से लेकर खेत पर होने वाले सभी काम रुक गए। इतना ही नहीं, आदिवासियों ने जमींदारों की संपत्ति पर हमला करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशों के झंडे उखाड़ फेंके और अपना सफेद झंडा फहराया। यह सफेद झंडा मुंडा ट्राइब्स के आत्मसम्मान का प्रतीक था और ये समय आदिवासियों के लिए अपने सम्मान को वापस लौटाना था, जिसे अंग्रेजों, जमींदार और मिशनरियों ने छीन लिया था। एक वक्त ऐसा आया जब बिरसा को सुनने के लिए कई गांवों की भीड़ एक साथ जुटने लगी। बिरसा का हर एक शब्द आदिवासियों को गहराई से समझ आ रहा था। लोग उनकी बातें मान रहे थे। बिरसा के खिलाफ जाना यानी अपने भगवान के खिलाफ जाना था। हर गांव में सिर्फ एक ही आवाज थी, जय बिरसा, जय धरती आबा, हमारा भगवान। ये कम बात नहीं थी। यूं ही कोई किसी का भगवान नहीं बन जाता। कुछ तो ऐसा था बिरसा में जिसने 150 साल पहले लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। जब अंग्रेजों ने बिरसा के साथ इतनी बड़ी भीड़ देखी तो वे घबरा गए। उन्हें अपना राज समाप्त होने का डर सताने लगा। तब अंग्रेजों ने जमींदारों और मिशनरियों के साथ बैठकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने बिरसा को पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम रख दिया। ये 500 रुपए उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। कहते हैं किसी ने इतनी बड़ी रकम पाने के लालच में बिरसा का ठिकाना बता दिया। बिरसा पकड़े गए। उनको 2 साल की सजा हुई, लेकिन जेल में रहने के दौरान अंग्रेजों से बदले की भावना और तेज हो उठी। जेल से रिहा होने के बाद वे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए अपने लोगों के साथ गुप्त बैठकें करने लगे। 1900 आते आते बिरसा का यह संघर्ष छोटा नागपुर से निकलकर कई गांवों तक फैल चुका था। अब बिरसा और आदिवासी समुदाय अंग्रेजों के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार थे। उनके इरादे पहले से भी अधिक पक्के हो गए थे। अंग्रेजों ने इस बार तय कर लिया था कि वो बिरसा को फिर से पकड़ेंगे और इस बार उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ऐसा ही एक दिन था। डोंबारी पहाड़ी पर अंग्रेजी सेना और आदिवासियों की जमकर लड़ाई हुई। कहते हैं इस लड़ाई में करीब 400 आदिवासी मारे गए थे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 11 लोग मारे जाने की पुष्टि की थी। ये थे वो आंकड़े जिसे बड़ी ही चालाकी से तोड़ मरोड़ कर बताया गया था। अंग्रेजों ने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए 1900 में बिरसा मुंडा के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला। गांव-गांव अंग्रेज सैनिक भेजे गए। कई दिनों तक ये खेल चलता रहा। फिर एक दिन फाइनली बिरसा को चक्रधरपुर के जंगलों में अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें रांची जेल में बंद किया गया। जेल में बिरसा को बिल्कुल एकांत में रखा गया। यहाँ तक कि उन्हें किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता था। उन्हें बस 1 घंटे के लिए कोठरी से बाहर निकाला जाता था। ऐसे में उनकी हालत बिगड़ती चली गई। फिर 9 जून 1900 की एक सुबह बिरसा ने सिर्फ 25 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। हालांकि ये भी दावा किया जाता है कि उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जहर देकर मारा था, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बीमारी का कारण हैजा बताया था। आज भी बिरसा मुंडा की मौत मिस्टीरियस है। सच क्या था कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात डेफिनेटली कही जा सकती है कि बिरसा की सोच आज भी जिंदा है। बिरसा की मौत के 8 साल बाद आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1908 का छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया, जो झारखंड के आदिवासियों की जमीन को कानूनी सुरक्षा देता है। यानी ये जमीनें इन आदिवासियों की ही रहेगी। इतना ही नहीं, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग आदिवासी भूमि को किसी गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इस पर भी रोक लगा दी गई। ये आदिवासियों की सबसे बड़ी जीत थी। बिरसा भले ही नहीं रहे, लेकिन उनकी लड़ाई जीत गई थी। हर साल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। उसी दिन झारखंड राज्य का स्थापना दिवस भी है। आज भी जब बिरसा मुंडा की जयंती आती है तो आदिवासी समाज उन्हें भगवान की तरह पूजता है, क्योंकि उनके लिए बिरसा मुंडा वो इंसान थे जिन्होंने भगवान की तरह अंधेरे में रोशनी दिखाई थी। आज भी आदिवासी उनके आदर्शों को फॉलो करते हैं। उनके विचार, उनकी टीचिंग्स आज भी लोगों के जीवन में मोटिवेशन का काम कर रही है। उनके नाम पर आज एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटी, स्टेडियम और देश भर में स्टेचूज हैं। लेकिन सबसे बड़ा स्मारक है लोगों के दिलों में वो आग जो बिरसा मुंडा ने जगाई थी। वास्तविकता में बिरसा मुंडा सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, वो हमारी आइडेंटिटी है। उन्होंने हमें सिखाया, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, कितने भी मुश्किल भरे क्यों ना हो, अगर दिल में आग और सच्चा भरोसा हो तो कोई भी एम्पायर, कोई भी शासक ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है। भगवान बिरसा मुंडा न सिर्फ आदिवासियों का बल्कि संपूर्ण भारत का गौरव थे और हमेशा रहेंगे। यदि आपको बिरसा मुंडा की ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।